हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो हम दो लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 और एक और लेक्चर इस पे बनेगा जिसमें हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व किए थे एक लेक्चर में। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है भाई, तो मैंने कुछ क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, कुछ और क्वेश्चंस में बाद में इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ log of x square plus x with base 4 minus log of x plus 1 with base 4 is equal to 2, तो कह रहा है x बताओ। अब यहाँ पे जब इक्वेशंस आएंगे तो आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी कि log पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग ये जो टर्म है डिफाइन कब होगी और ये टर्म डिफाइन कब होगी। और सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप कंडीशंस को साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के डिफाइन होने के लिए मेरे को चाहिए x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लोग पॉजिटिव का डिफाइन है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। सेकंड लॉग के डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि x प्लस 1 भी कैसा आए, ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, तो मैंने ये दो कंडीशंस यहाँ पे मार्क कर ली। ठीक है, अब इक्वालिटी का क्वेश्चन है तो आप ये कंडीशंस लिख के अब सोल्व करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे आगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस के, तो वहां पे हम इनको सोल्व भी करके देखेंगे क्योंकि उसमें इंटरवल आंसर आते हैं। इसमें जनरली जो आंसर है वो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ मतलब पॉइंट्स मिलेंगे तो आप चेक कर सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, इंटरवल निकाल सकते हो। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कंडीशन 1 लिख दी और कंडीशन 2 लिख दी और अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन सोल्व करना। तो log m माइनस log n 2 है, तो इधर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा log m by n। तो m कितना है अभी x स्क्वायर प्लस x by n कितना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा अंदर, तो आएगा log 4 बेस के साथ इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ x into x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 2। ना x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल क्योंकि 0 तो है नहीं, x प्लस 1 0 से बड़ा मान रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा log of x with base 4 is equal to 2। ठीक है, अब मेरे को x चाहिए तो अब मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, तो इसका क्या आना चाहिए 4 raised to power 2 which is equal to 16। अब ये जो भी आंसर आया ना, आप इसमें पुट करके देखोगे अपनी कंडीशंस में, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। 16 याद रखो, दिस इज पॉजिटिव क्लियरली, ये भी पॉजिटिव आ रहा है जिसका मतलब दिस इज वैलिड आंसर। ठीक है, तो ये इक्वेशन सोल्व हो गई। तो x कितना है आपको यहाँ पे, तो यू कैन सी x इज इक्वल टू 16। आया भी समझ में? ठीक है, तो इस तरह से करना है। पहले आपको कंडीशंस नोट कर लेनी है, क्या क्या कंडीशंस हैं x पे जो भी इनपुट है उनके ऊपर, या बेस में भी कुछ है तो बेस पे कंडीशन लगेगी। यहाँ बेस में चार था कोई दिक्कत नहीं है, तो इनपुट लिखने के बाद फिर आप सोल्व करो, आंसर आए तो आप चेक करो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इक्वालिटी में सिंस यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे तो आप पर्टिकुलर पॉइंट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पे पहले इंटरवल बना सकते हो, कहाँ से कहाँ होगा फिर उसको उसमें से चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इक्वालिटी का हो तो ट्राई किया करो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना किया जाए, लिख के और सीधा सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन है log of x with base 16 इसका स्क्वायर माइनस log of x with base 16 और फिर प्लस log of k with base 16। ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन। कह रहा है कि इस इक्वेशन के सिर्फ एक रूट है, दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रूट ओनली वन सॉल्यूशन। तो कह रहा है k बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो वेरिएबल वाला पार्ट ये है log of x with base 16, log of x with base 16 का स्क्वायर, तो ये रिपीट कर रहा है log of x with base 16, तो मैं इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है तो मैं मान लूंगा। अब कोई ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैंने y अज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी y स्क्वायर माइनस y प्लस log of k with base 16 is equal to 0 इसमें। ठीक है, कंडीशन सिंपल सी है यहाँ पे कि x is greater than 0, क्योंकि तभी log डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, अब देखो log of x with base 16 को मैंने y माना है, तो y क्या होगा भाई, तो log क्या वैल्यू लेता है भाई, log कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आउटपुट 16 बेस के साथ अगर log अप्लाई किया जाए x पे, तो x अगर 0 से बढ़ा लिया जाए तो ये सारी वैल्यूज लेगा, तो इसका मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे y कोई रियल नंबर हो सकता है कुछ भी। ठीक है ना, तो ये y में अगर आप देखो तो y में कैसी इक्वेशन नजर आ रही है आपको, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, तो क्या कह रहा है कि इसके देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y है तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो नो सॉल्यूशन, मतलब कि रियल रूट आए ही ना, या फिर इक्वल रूट आए तो एक ही रूट आएगा, या फिर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे y के, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x की भी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। देखो y के अगर y1 y2 आए तो यहाँ पे y1 y2 रखूंगा तो x आएगा 16 की पावर y1, 16 की पावर y2 अलग अलग आ जाएंगे, तो वो तो नहीं ले सकता। अगर इसके इमेजिनरी रूट आए तो इमेजिनरी रूट आए तो y तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट ही नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब होते हैं, व्हेन नहीं इक्वल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल कब, रियल एंड इक्वल होते हैं डी 0 पे, ठीक है ना। रियल रूट बोला जाए खाली तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पे इक्वल रूट आया है तो d इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे करो d, तो d कितना है, b स्क्वायर इज 1 माइनस में 4 into a is 1 and c is this is equal to 0। यहाँ से आप देखोगे log of k with base 16 is equal to 1 by 4। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 16 raised to power 1 by 4, और 16 का फोर्थ रूट क्या होता है भाई, 2 होता है, तो इसलिए k कितना हो जाएगा, फ्रॉम हियर k is equal to 2, ठीक है भाई। तो समझने की चीज यही थी कि भाई x अगर 0 से बड़ा है तो log x 16 बेस के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, तो मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे y कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीन पॉसिबिलिटी होती है। नो सॉल्यूशन आया मतलब इमेजिनरी रूट आए तो इस इक्वेशन का भी रूट नहीं मिलेगा। अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट आए तो इसके दो रूट मिलेंगे, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमें चाहिए एग्जैक्टली एक रूट, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है, दोनों रूट सेम है y1 एंड y1, तो इसके रूट भी क्या आएंगे, 16 की पावर y1, 16 की पावर y1, दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अगले पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, तीन टर्म दी हुई है जो लोग से मिक्सअप करके दी हुई है, वो कह रहा है कि ये तीन नंबर है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कह रहा है x बताओ। तो तीन नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इनके सेंस बनाने के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिस टर्म इज सेंसिबल, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 raised to power x plus 3 हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी कंडीशन नंबर 1 क्या आ गई हमारी, तो कंडीशन नंबर 1 हमारी है 2 की पावर x minus 1 should be greater than 0, तभी ये लोग डिफाइन हो पाएगा, ठीक है। कंडीशन लिख दी। अब मैं शुरू करता हूँ। ये तीन टर्म एपी में है, तो इसका मतलब बीच वाले का डबल, ट्वाइस ऑफ द मिडल, 2 टाइम log of 2 की पावर x minus 1 is equal to sum of the extremes, it means log 2 plus log 2 raised to power x plus 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में देखें तो 2 इसकी पावर में भेज देता हूँ पावर रूल से, ठीक है। तो ये मैंने पहले मान रखा है पॉजिटिव है, तो ये आएगा log 2 की पावर x minus 1 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा log m plus log n, तो ये आएगा log m into n 2 raised to power x plus 3, ठीक है ना। log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा, स्क्वायरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2 की पावर x का स्क्वायर 4 की पावर x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 इंटू में 2 की पावर x इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस 6, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन इधर लेके आता हूँ, तो ये बन गया देखो 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x यहाँ रिपीट कर रहा है, तो फिर से वही करेंगे, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, तो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर सकते हैं y माइनस 5 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यूज आई 2, या तो y 5 हो जाए या y हो जाए माइनस 1। y किसको माना है हमने, हमें तो x में क्वेश्चन था तो x नहीं मानना है ना, 2 की पावर x को y मानना है, तो इट मींस 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 1। ना दिस इज नॉट फिजिबल, क्योंकि 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया। ये हो सकता है, इसका मतलब 2 की पावर x कितना आया 5। अब हम कंडीशन जरूर चेक करेंगे एक बार, सॉल्यूशन एक आ रहा है लेकिन ये वैलिड है या नहीं है वो ये चेक करेंगे। तो 2 की पावर x माइनस 1, तो मतलब 5 माइनस 1 4, सही है, 0 से बड़ा है, तो दिस इज वैलिड, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए था x चाहिए, तो हमें मिल गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग log विद बेस 2, तो मैं log ले लूंगा 2 बेस के साथ, तो 2 बेस के साथ दोनों तरफ log ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, log a बेस a की पावर m हो तो क्या होता है, m बच जाता है,
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो x कितना आया, log ऑफ 5 विद बेस 2, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्यों नेगेट हो गया, ये उसी की वजह से नेगेट हो गया क्योंकि 2 की पावर x नेगेटिव नहीं हो सकता। मान लो 2 की पावर x हाफ आ जाता, तो 2 की पावर x हाफ आता तो 2 की पावर x हाफ हो सकता है, लेकिन फिर हम यहाँ देखते तो वो नेगेटिव बना देता, तो इसलिए वो भी छोड़ना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए इन कंडीशंस को भी लिखना है आपको साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं, फोर्थ थिंग। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिखेगा कि इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी पे ही चले जाते हैं। तो देखो इसको कैसे सोचेंगे, तो देखो क्या है, log 3 बेस के साथ 3 प्लस रूट एक्स प्लस log 3 बेस के साथ x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, समझो इस चीज को आप। सबसे पहले इस टर्म की बात करते हैं कि क्या ये सेंसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले x कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों भाई, 0 से बड़ा या इक्वल, क्योंकि रूट एक्स डिफाइन नहीं होगा अदरवाइज। ठीक है, रूट एक्स हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब दिस टर्म इज वैलिड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बस कंडीशन ये है कि रूट एक्स है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस टर्म की बात आएगी तो ये टर्म भी वैलिड है फॉर ऑल x, x कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब x 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये दोनों टर्म डिफाइंड है लेफ्ट साइड में। x अगर 0 से छोटा है तो वैलिड नहीं। तो हम ये बात करेंगे सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब समझने की चीज यहाँ आती है। पहली टर्म है log 3 बेस के साथ 3 प्लस रूट एक्स, जबकि दूसरी टर्म है log 3 बेस के साथ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको समझो आप। x क्या माना हुआ है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो 3 प्लस रूट एक्स है, इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू अगर बतानी हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 3। अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी। भाई रूट एक्स कम से कम 0 हो सकता है जब x 0, अदरवाइज पॉजिटिव होता जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। तो अगर मैं log 3 का 3 बेस के साथ अप्लाई करूं तो इस पूरे पोर्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे भी, एक चीज समझो, अगर log के बेस में 3 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि बताया था बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर ये इनपुट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगी। अब मिनिमम इनपुट कितनी है, 3 है, तो मिनिमम आउटपुट कितनी होगी, log 3 का 3 बेस के साथ तो 1 हो जाएगा। आगे आओ, यहाँ भी देखते हैं हम। इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 1, और 1 कब होगी, जब x कितना हो, 0। ये 3 कब होगा, जब x कितना हो, 0। मानते हो, इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू 1। अब इसकी कम से कम वैल्यू 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो 3 बेस है तो फंक्शन फिर से इंक्रीज करेगा। तो 1 का log लूंगा तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू 0 आ सकती है, वो भी कब, जब x कितना हो, 0। ठीक है, अब पूरे की बात करता हूं, दोनों के सम की। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, जब x 0 है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी कब आ रही है, जब x 0 है। तो इसका मतलब पूरे की भी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब x कितना हो, 0 हो। और वो कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, x जब 0 है तो 1 है, उसकी कितनी है, 0 है, तो ये आएगी 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है। तो हमारे हिसाब से ये होगा log ऑफ 3 बेस के साथ 3 प्लस रूट एक्स प्लस में log 3 बेस के साथ x स्क्वायर प्लस 1, जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और जो गिवन है उसके हिसाब से क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर ये दो गिवन था, दिस इज गिवन, वो हमने ऑब्जर्व किया है, तो फ्रॉम 1 एंड स्टार दोनों को मिला के हम कहें तो मैं कहूंगा log ऑफ 3 प्लस रूट एक्स विद बेस 3 प्लस में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विद बेस 3 विल बी इक्वल टू 1। और ये 1 कब होगा, जब एक ही केस में होगा ये 1, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 ही है, और वो कब है, जब ये कितना है, 1 है, और ये कितना है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कब अटेन हुई है भाई, ये मिनिमम वैल्यू कब अटेन हुई है, जब x कितना था, 0 था। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। मान लो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इक्वल टू 1/2 कर दिया होता तो नो सॉल्यूशन आता। क्यों भाई, क्योंकि इसकी कम से कम वैल्यू 1, इसकी कम से कम वैल्यू 0, तो पूरे की कम से कम वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1/2 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो लेस देन इक्वल टू 1 था, तो शुरू में लग रहा है इनइक्वालिटी है, लेकिन बाद में पता चला इक्वालिटी ही आ गई है, और वो भी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। मिनिमम कब आएगी, जब ये भी मिनिमम हो, ये भी मिनिमम हो, तो दोनों मिनिमम कहाँ हो रहे हैं, x बराबर 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करते हैं।
लॉगरिदमिक इक्वेशंस पे ही बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्व करना है आपको ये 6 प्लस log 3/2 बेस में है और यहाँ पे एक सम दिया गया है, इनफाइनाइट सम 1/3√2 स्क्वायर रूट है कंप्लीट 4 माइनस 1/3√2 फिर से स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2 फिर इसके अंदर फिर से स्क्वायर रूट दिया गया है 4 माइनस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो दिस एक्सप्रेशन इज, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि इफ 5 रेज टू पावर log of x with base a plus 5 times x raised to power log of 5 with base a is equal to 3 and a is given to be greater than 0, तो पूछा है then x क्या होगा भाई? ऑप्शंस आर 2 raised to power log of 5 with base a, 2 raised to power minus log of a with base 5, 2 raised to power log of a with base 5 and d 2 raised to power minus log of 5 with base a। यहाँ पे हम ये भी मान लेते हैं is not equal to 1 क्योंकि बेस में आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सेंसिबल बात है सीधी। थर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि सोल्व करना है आपको फाइंड x, इक्वेशन इज log 2 बेस के साथ में है 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस 6 माइनस log 2 बेस के साथ में ही है 9 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन जो हम करेंगे अभी वो है कि सोल्व करना है आपको फिर से सोल्व फॉर x, और यहाँ पे क्वेश्चन है 2 टाइम log बेस में है 2 प्लस रूट 3, इनपुट में है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x, इसका स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 का प्लस x, प्लस में आगे है log 2 माइनस रूट 3 और यहाँ है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस x। ठीक है, ये सब दिया गया है आपको 3 के इक्वल, तो x के लिए आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो अगले कुछ क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन इस सम पे डिपेंडेंट है, हमें ये इनफाइनाइट सम करना है। इनफाइनाइट सम हो जाएगा तो ये सीरीज अगर सोल्व हो जाएगी तो हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। तो ये देखो क्या आएगा, तो इसमें इनफाइनाइट है लेकिन रिपीट कर रहा है। देखो कैसे, 1/3√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। तो एक चीज सोचो, रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है? 1/3√2 4 फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखो फिर से वही टर्म आने लगी है, माइनस तो अलग चीज थी ना, अब फिर से यही आ गया 1/3√2 4 फिर माइनस फिर से यही आ रहा है, तो रिपीटेशन आ रहा है ना। तो क्या होता है जब इनफाइनाइट सम हो, तो एक चीज सोचो, अगर मैं इतने पोर्शन को कवर कर लूं, देखो ये ऊपर का स्क्वायर रूट हटा दूं, ये हटा दूं, तो आपको पता चलेगा एक टर्म कम कर दी है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है। जैसे 100 टर्म होती तो आपको पता चल जाता, क्योंकि एक हटाते 99 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक टर्म हटा दूं इतनी, तो इनफाइनाइट में से घटाऊंगा तो इनफाइनाइट होता पता ही नहीं चलता, तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है। तो एक्चुअली इस सम को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। तो इसको सोल्व करना है तो x को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1/3√2, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस यहाँ तक नया था कुछ, फिर से ये वही तो चीज नजर आ रही है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? x से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर और ये कितना है 18 x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायरिंग करने में 4 माइनस x, समझ रहे हो भाई? तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, फैक्टराइज इट, तो आपको मिलेगा 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो 9x कॉमन आ रहा है, वहां से माइनस का 4 कॉमन आएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आई 4/9 और एक x की वैल्यू आई -1/2। ठीक है, नाउ दिस सम इज नॉट नेगेटिव। ठीक है ना, सम नेगेटिव क्यों नहीं है? भी स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, पॉजिटिव और इनटू में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब x ये तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/9। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, तो मेरे को क्या करना है, 6 प्लस log यहाँ पे है 3/2 बेस में और यहाँ पे है
4/9। अब 4/9 को 3/2 की टर्म में ला सकता हूँ मैं कैसे भाई, सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 2/3 की पावर 2, ठीक है। नाउ अगले स्टेप में इसको मैं लिखूंगा 6 प्लस log 3/2 है ना, तो 3/2 अगर बनाओ तो रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी -2। 2/3 की 2 है तो 3/2 की -2 हो जाएगा, तो बेस सेम है तो -2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इनफाइनाइट सम था, ये समझना था बस आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, एक इक्वेशन दी गई है, ए के बारे में बता दिया है 0 से बड़ा है और नॉट इक्वल टू 1 भी है क्योंकि बेस में आया हुआ है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे देखो इसमें दिक्कत क्या है, पावर देखो इसमें देखा जाए तो नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे x आ गया है, तो अलग अलग आ गई, लेकिन समझने की चीज है बस ये भी एक प्रॉपर्टी कराई थी कि x की पावर में लोग a बेस के साथ y है, तो उसको y की पावर में लोग a बेस के साथ x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, बस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे x है, बेस वही है, यहाँ पे x है यहाँ पे 5 है, तो ये प्रॉपर्टी कब काम आएगी, ऐसे में तो काम आएगी। तो इसको मैं नीचे उतार दूंगा, x को ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 5 की पावर log ऑफ x विद बेस a, ये तो है ही, प्लस में 5 टाइम्स 5 की पावर log ऑफ x विद बेस a, ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 3। ये समझ में आया, हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये एक सी टर्म हो गई देखो, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स 5 की पावर log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 6 से डिवाइड कर दो, इधर क्या आ गया 1/2। क्वेश्चन पूछा गया है x निकालो, ठीक है। तो x निकालने के लिए इसको नीचे उतारना पड़ेगा, ठीक है। x के लिए इसको नीचे उतार सकते हो आप, इसको नीचे उतार सकते हो, तो क्या है इसको अगर नीचे उतारा जाए तो log ले लेता हूं दोनों तरफ विद बेस 5, तो टेकिंग log विद बेस 5, टेकिंग log विद बेस 5 बेस लेने से ही 5 हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ x विद बेस a आ गई, ठीक है। और ये आएगा log ऑफ 5 विद बेस 5, तो log ऑफ 5 विद बेस 5, और यहाँ आएगा log ऑफ हाफ विद बेस 5, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस log ऑफ 2 विद बेस 5, ऐसे लिख दूं क्योंकि 2 की पावर -1 है, तो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू a की पावर 2 हो जाएगा। तो देखो है क्या ऐसा कोई आंसर, ठीक है ना, a की, तो यहाँ से x हमारा आ रहा है x इज इक्वल टू a की पावर माइनस log ऑफ 5 log ऑफ 2 विद बेस 5, ठीक है। अब सोचो ऐसा कोई आंसर नजर आ रहा, तो यहाँ पे सभी के बेस में 2 है, तो 2 को नीचे उतारना पड़ेगा, एक ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना भी, यहाँ पे अगर ऐसा करना है सबसे पहले इसको यहाँ भेज दो आप, तो इट इज 1/2। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, तो नीचे उतर गया 1/2, पावर में आ गया log ऑफ a विद बेस 5। अब ये 1/2 की पावर है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ a विद बेस 5, तो है कोई ऐसा आंसर, तो log ऑफ a विद बेस 5 ये वाला आंसर हो जाएगा, तो b इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें वो लास्ट प्रॉपर्टी हमें यूज करनी थी, उसके बाद बड़े आराम से इस सम को किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, ऐसा भी कर सकते थे आप, यहीं पे चेंज कर देते, x यहाँ आ जाता 5 ऊपर चला जाता, ठीक है। तो उसके 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 हेल्प से कर सकते थे पावर रेज करके सीधा, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे सोच रहे हो, यहाँ से भी किया जा सकता था, यहाँ से जैसे क्या आता x की पावर में आ जाता log ऑफ 5 विद बेस a इज इक्वल टू 2 की पावर -1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका हमें तो हटाना है मेरे को, तो x की पावर में क्या है log ऑफ a बेस के साथ 5, मैं इसकी पूरे की पावर रेज कर देता हूँ log ऑफ a विद बेस 5, यहाँ पे log ऑफ 5 विद बेस a था, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा 2 की पावर -1 और इसकी पावर में रेज कर देता हूँ log ऑफ a विद बेस 5। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, कट के बना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये ज्यादा छोटा पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, और इक्वेशन आपको दी गई है, तो इस इक्वेशन में देखो कैसे करेंगे इसको। तो क्या कह रहा है भाई, log 2 बेस के साथ दिया गया दोनों में ही, तो बेस तो सेम है लेकिन इनपुट का थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो फिर से मैं कंडीशन लिख देता हूँ, तो कंडीशन 1 4 into 3 की पावर x minus 6 should be positive, and condition 2 is 9 raised to power x minus 6 should be greater than 0। और ये लिखने के बाद अब स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इक्वेशंस है, तो log m minus log n, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस के साथ n by n, 4 into में 3 की पावर x minus 6 अपॉन 9 की पावर x और -6, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, और दिस ऑल इज इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में log हटा देते हैं, तो आएगा 4 into 3 की पावर x minus 6
अपॉन 9 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा भाई 2 की पावर 1, तो दिस इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में 9 की पावर x माइनस 12। तो ओवरऑल देखो आप समझने की चीज ये है, ये 3 की पावर x अगर y है तो ये 9 की पावर x क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, उधर भेज देता हूँ, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 4y, ये देखो माइनस का 6 इधर आके प्लस 6 होगा, तो माइनस का 6 सर्वाइव करेगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3, फैक्टराइज बड़े आराम से हो रहा है, y माइनस 3 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आई आएगी माइनस 1। y किसको माना है आपने, y ध्यान रखो हमने माना है 3 की पावर x को, और ये हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, सबसे पहली बात तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव है। अब क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर x कितना आया 3। अब आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, तो 3 की पावर x अगर 3 लिया जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर x 3 लोगे तो पॉजिटिव आएगा, 3 की पावर x 3 लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये वैलिड है। तो 3 की पावर x अगर 3 आ रहा है तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि x विल बी इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा टर्म्स को, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे, ठीक है। तो क्या दिया है, ट्वाइस ऑफ log of square root of x square plus 1 प्लस में x with base 2 plus root 3 प्लस में log of x square plus 1 का square root minus x with base 2 minus root 3 is equal to 3, x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी प्रोडक्ट आप ऑब्जर्व करो, 1 आएगी 2 plus root 3 into 2 minus root 3, तो प्रोडक्ट इज 4 minus 3 1 means they are reciprocal of each other। Similarly the inputs, देखो x स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा, कोई कहे नेगेटिव हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट आएगा, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, x स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा बड़ा मिलेगा किससे, मोड ऑफ x से, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट मोड ऑफ x होता है, और x स्क्वायर में एक जोड़ दूं फिर स्क्वायर रूट लो तो ऑब्वियसली उससे बड़ा आएगा। तो ये अगर इससे बड़ा आएगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो इस चीज की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें कंडीशन लगानी पड़ती है ना, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट ये क्या होते हैं पॉजिटिव ही होते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट हमेशा इससे बड़ा होता है, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये x से बड़ा है, ठीक है, x नेगेटिव है तो माइनस x से बड़ा है, तो दोनों ही केसेस में पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। देखो अगर कैसे मैं समझो एक चीज को, केस 1 अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं, आपको मानते हो ना x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो ये कैसे बोलेगा प्लस x, इसको इधर लाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस x 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में दोनों सही है, और सेकंड केस अगर सोचें ऐसे ही, x अगर नेगेटिव है तो देखो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव है ही, x अगर नेगेटिव है तो खुलेगा माइनस x, तो इसको इधर लाऊंगा तो प्लस, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और भी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हो 1 आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस x, मींस दे आर आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बस यही ऑब्जर्व करना था। तो देखो क्या हो जाएगा 2 टाइम log ऑफ 2 प्लस रूट 3 बेस में है और इनटू में है स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x, अगले को मैं लिख रहा हूं ऐसे log 1 by 2 प्लस रूट 3 लिख दो भाई, और इसको 1 by x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 की पावर माइनस 1, जब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x की पावर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो अगले स्टेप में आएगा 2 log 2 प्लस रूट 3 बेस में है, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में x, ठीक है। यहाँ मैं लगाऊंगा जनरलाइज पावर रूल, तो माइनस 1 ऊपर उतरेगा, माइनस 1 नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये होता था ना भाई, यहाँ पे log a की पावर m हो और b की पावर n हो तो क्या होता था n by m log of b पे से, तो यहाँ पे n by m प्लस हो जाएगा फिर से, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस रूट 3 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में x, तो ये वही टर्म हो गई, तो ये एक्चुअली हो गया 3 टाइम log ऑफ 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे इनपुट में x स्क्वायर प्लस 1
प्लस में x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ऐसे, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा log 2 प्लस रूट 3 बेस के साथ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x इज इक्वल टू कितना 1, तो बाय ऑब्जर्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x कितना हो गया 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ से कंपेयर करके आप देख सकते हो या सोल्व करके भी देख सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो x इज इक्वल टू रूट 3, क्योंकि रूट 3 रखोगे तो रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया x की वैल्यू मिल गई, x कितना आएगा रूट 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट सेट हम करते हैं क्वेश्चंस का, इक्वेशंस पे बेस्ड आज के लिए, ठीक है। तो कंडीशंस जहां पे आपको लगे लगानी है वहां पे कंडीशन जरूर अप्लाई करनी है, अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर एक्स्ट्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी के कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले 9 रेज़ टू पावर log 3 बेस में है, फिर इनपुट में है log of x with base 2 is equal to log of x with base 2 minus log of x with base 2 का स्क्वायर प्लस 1 दिया है। क्वेश्चन है फाइंड x। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि if x रेज़ टू पावर 3/4 टाइम log of x with base 3 इस पार्ट का स्क्वायर है माइनस प्लस log of x with base 3 माइनस 5/4, ये पूरा कंप्लीट x की पावर में है इज इक्वल टू रूट 3 दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं वो है कि शो करना है हमें, शो दैट दिस इक्वेशन x रेज़ टू पावर log of रूट x बेस में है और इनपुट में है 2x इज इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता था कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था यहाँ पे, एंड एक क्वेश्चन और अगर करना चाहे तो ठीक है, बस हम यही क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट 3 क्वेश्चन आज के लिए, तो इनको और डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हम स्टार्ट करते हैं कि तीनों में x पूछ रहे हो, तो सबसे पहले वाले में देखिए तो 9 की पावर में log 3 है यहाँ पे एंड देन सम इनपुट में, सबसे पहले कंडीशंस लगाते हैं। log x का डिफाइन होना जरूरी है पहली बात, तो आपको लगेगा x कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया, लेकिन ये डिफाइन होने से काम थोड़ी चलेगा, ये पूरा डिफाइन होना जरूरी है, मानते हो ना, इसका डिफाइन होना जरूरी है। log 3 और उसकी इनपुट में है log 2 बेस के साथ x, इसका डिफाइन होना जरूरी है। ये कब डिफाइन होगा, जब इस स्लोप को जो इनपुट मिली है ये कैसी हो, पॉजिटिव हो, ये मानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है x 0 से बड़े के लिए ये डिफाइंड है, लेकिन ये डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि x 0 से बड़े के लिए नेगेटिव भी आएगा तो ये दिक्कत कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली आपको मिला log of x with base 2 है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, log of x with base 2 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि x किससे बड़ा होना चाहिए, log की पावर 0 से, क्यों भाई दो पेयर्स में है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैंने कहा था इनइक्वालिटी क्या रहती है, सेम रहती है, तो क्या आएगा x किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा होगा, देखो x अगर 1 होगा तो उसका log 0, x 1 से छोटा तो log 0 से छोटा, हमें बड़ा चाहिए तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन लगी x 0 से बड़े के लिए डिफाइंड थे, लेकिन यहाँ दिक्कत हुई, लेकिन x 1 से बड़ा दूंगा तो ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, तो इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन है कि x 1 से बड़ा लो, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अब देखो 9 की पावर में यहाँ जो है वो 9 से रिलेटेड है कहीं नहीं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 की पावर log 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 की पावर 2 टाइम हो जाएगी यहाँ पे, और ये आएगा log 2 बेस के साथ x इज इक्वल टू log 2 बेस के साथ x माइनस log 2 बेस के साथ x का स्क्वायर और फिर प्लस में 1। अब ये देखो, ये सबसे पहले इसको मैं भेज देता हूँ पीछे, इसके स्क्वायर में चला गया, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ इसकी पावर लग जाएगा, और अब 3 की पावर में log 3 बेस के साथ कुछ है तो ये कट के और ये सिर्फ ये सर्वाइव करेगा, तो यहाँ आएगा log of x with base 2 इसका स्क्वायर बराबर log of x with base 2 माइनस log of x with base 2 का स्क्वायर प्लस 1। और अब आप देख सकते हो टर्म है जो बार बार रिपीट कर रही है, वो है log of x with base 2 y मान लो, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये y स्क्वायर, ये माइनस y स्क्वायर इधर ले आओ तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, तो दिस विल बी फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 2y प्लस y माइनस 1,
एक तो आ गया 2y+1 और एक फैक्टर आ गया y-1। तो y की दो वैल्यू आ रही है, क्या क्या, -½ और 1। देख सकते हो ना, एक तो y -½ आएगा, एक y1 आएगा। अब आगे चलते हैं, तो y किसको माना था भैया आपने, इसको। तो यहाँ से अब देखते हैं क्या होगा। तो log of x with base 2, log of x with base 2 हमारा एक तो आया -½ और एक आया log of x with base 2 +1। तो यहाँ से आप देखोगे x कितना आएगा 2 की पावर 1, जबकि यहाँ से आप देखोगे तो x आएगा 2 की पावर -1/2, इसका मतलब 1/√2। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है x की, लेकिन हमने इनिशियली कुछ कंडीशंस लिखी थी। कंडीशन ये थी x 0 से बड़ा और x 1 से बड़ा, तो ये कॉमन कंडीशन आई थी, x 1 से बड़ा। अब देखो ये x 1 से बड़ा है तो इसका मतलब दिस इज वैलिड, ये x 1 से छोटा है इसका मतलब छोड़ना पड़ेगा इसको। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज x = 2। ये मत ले लेना, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे y नेगेटिव है। y किसको माना था, log x का। तो log x अगर नेगेटिव आएगा तो log x नेगेटिव आएगा तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए टर्म्स शुरू में आप कंडीशंस लिखो, कंडीशंस के बाद गलती होने के चांसेस हैं ही नहीं। या फिर आप जो सॉल्यूशन आ रहे हैं उनको एक बार क्रॉस चेक करके देखो कि कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही कोई, ठीक है भाई। तो इसलिए देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू x = 2, ठीक है। आगे वो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे देखो क्या है, 3x की पावर में log से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है ना। तो ये इजी होते हैं क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर ट्रिक है उससे करते हैं। तो देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, x की पावर में log से रिलेटेड टर्म्स है। अब समझने की चीज क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ बेस में 3 है, यहाँ बेस में 3 है, ठीक है, और ये टर्म भी कहीं ना कहीं 3 से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हम नीचे उतारेंगे पहले, क्योंकि पावर में तो दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं बेस में कि मैं कंपेयर कर लूं। तो इसको मैं नीचे उतारने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ log लूंगा। तो पहले तो आप एक चीज इंश्योर कर लो, डिफाइन होने के लिए जरूरी है x कैसा हो, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होने पे डिफाइन होगा, ये भी पावर में है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ताकि ये आगे उतर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेकिंग log कितने बेस के साथ, तो ये ध्यान रखना बेस वही लेना है जो रेलिवेंट है। इस क्वेश्चन में 3 से रिलेटेड टर्म से 3 ही लेंगे। तो log अगर मैं लूंगा तो ये आएगा आगे उधर के आएगा, तो क्या आगे आ गया 3/4 log of x with base 3 का स्क्वायर माइनस ना प्लस log of x with base 3 और फिर माइनस 5/4, ये उतर गया आगे। और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये आएगा log 3 बेस के साथ x बराबर यहाँ आएगा log 3 बेस के साथ √3, ठीक है। अब एक टर्म है जो रिपीट कर रही है अपने आप को, वो है log of x with base 3। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन मेरा हो गया 3/4, y को अंदर ले आता हूँ, तो 3/4 y³ प्लस y² माइनस 5/4 y इज इक्वल टू, ये बताओ क्या है, तो दिस इज 3⁻1/2। तो क्या बचेगा, सर्वाइव करेगा यहाँ पे सिर्फ 1/2। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आया 3y³ प्लस 4y² माइनस 5y और यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो कौन सेटिस्फाई इसको कर रहा है, x मतलब y की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसको सेटिस्फाई करे। देखो एक बार पुट करके y क्या क्या रखा जा सकता है। तो y को अगर मैं +1 रखूं तो काम बन रहा है, क्योंकि 3 और 4 7, 5 और 2 7 बनेंगे। तो y = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो गया y = y-1, क्योंकि इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, y = 1। तो y = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो फैक्टर क्या है y-1, ठीक है। तो क्या बचेगा, y-1 से डिवाइड करोगे तो आप लॉन्ग डिवीजन से करके देख सकते हो, तो 3y² पे जाएगा, -3y² आएगा, तो प्लस का आप कितने पे जाएगा 7y पे जाएगा, ठीक है। 7y से करोगे तो फिर ये फाइनली कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, तो y-1 इसको मैं लिख देता हूँ 3y² प्लस 6y प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से देखो ये आ गया y-1, यहाँ से आएगा 3y प्लस 1 और एक आएगा y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो y की देखो क्या क्या वैल्यूज आई, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ y आ रहा है 1, एक आ रहा है y = -1/3 और एक आ रहा है y = -2, ठीक है। तो पहला सोल्व करो, y किसको माना था भैया आपने, तो log of x with base 3 को माना था। और इसको आप ध्यान से देखो ना, तो ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए x कुछ भी y मतलब y कुछ भी हो सकता है, तो y की वैल्यू जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि log of x with base 3 1 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो x क्या आएगा 3 की पावर 1 3, 3 की पावर -1/3 और 3 की पावर -2, ठीक है ना। तो फाइनली आपके आंसर आए 3 1/3 की पावर 1/3 और ये आ गया 1/9, ठीक है। तो इनमें नेचर पूछ लेता है रूट्स का कि कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखो दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल। तो एक इरेशनल रूट आ रहे हैं जबकि दो रेशनल रूट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह सोल्व करना था, इसको नीचे उतारना था बस आपको। जब वेरिएबल में ऐसा कुछ है कंपेयर ना कर पाओ तो नीचे उतार लो, बेस ध्यान रखना वही लेना जो यहाँ पे रेलिवेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब फाइनल क्वेश्चन हम आज का डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज इजी वन, ठीक है। x की पावर में है log रूट x बेस के साथ 2x और दिया गया है 4, तो कह रहा है कि इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये शो करो। तो देखो ना, अगर ये बताया था अगर कि पावर में और या बेस में रिलेशन हो तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले इनपुट की बात करें तो ये डिफाइन होना जरूरी है। तो इसके डिफाइन होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। x पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव आएगा और इनफैक्ट x नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। क्यों भी? क्योंकि 1 होगा तो बेस में दिक्कत हो जाएगी। तो ये कंडीशंस हो गई। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कि log का डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव पहले ही मान रखा है, इसको भी वही चाहिए। तो कंडीशन ये आ गई। सोल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे x उसको मैं लिख सकता हूँ रूट x का स्क्वायर और फिर रूट x 2x बरोबर कितना 4। समझ में आया? रूट x का स्क्वायर क्या हो गया x, तो उसकी पावर में ही है तो पावर मल्टीप्लाई होगी। अब भाई कंपेयर करना चाहते हो तो पहले इसको यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा रूट x की पावर में log रूट x बेस में, और ये हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। अब रूट x की पावर में log रूट x बेस में है तो इनपुट है वही सर्वाइव कर जाएगी एज इट इज, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या प्रॉपर्टी लगा दी है, log a बेस के साथ x हो तो कितना बचता है x बचता है। तो यहां से आप देखोगे x स्क्वायर कितना आया 1, तो x की दो वैल्यू आ रही है +1 एंड -1। -1 तो क्यों हट गई, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए और +1 भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमने लिखा हुआ है। तो +1 दे देते हैं जल्दबाजी में बच्चे, बेस में है, बेस में 1 नहीं होता है अभी, तो x 1 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ओवरऑल आप क्या कहोगे, दोनों ही नेगलेक्ट हो गई हैं, ये भी और ये भी। तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन में आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये थे आपके लॉगरिथमिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगले लेक्चर में भी हम लॉगरिथमिक इक्वेशन के ही कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर फॉर दिस पोर्शन, पार्ट 2 होगा इसका, और फिर उसके बाद अगले 2 लेक्चर्स में लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा लॉगरिथम खत्म होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको दे दी जाएगी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। और इनको अच्छे से करना है, क्वेश्चंस को, कंडीशंस का प्रॉपर्ली आपको ध्यान रखना है, कब कंडीशंस लगेंगी, कब आप रिलैक्स कर सकते हो चीजों को, क्योंकि उसने कुछ दे रखा है ऑलरेडी कि आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो ठीक है, अदरवाइज आप कंडीशंस अप्लाई करो, ठीक है भाई। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।